क्लास 8 सॉरी कि नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है, टॉपिक है मतलब, वो है घन मूल ज्ञात करना। तो अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल तो ज्ञात कर लिया था। अब एक नई विधि है आकलन विधि, उसके द्वारा अपन को घनमूल ज्ञात करना है। उसके द्वारा अपन केवल देख के बता सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। ठीक है, अपने को कॉपी में भी करने की जरूरत नहीं है, केवल देख के बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसके लिए लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, जैसे आपको इन सब के घन याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो उस संख्या का वर्ग या वर्गमूल करने पर हमें वर्ग या वर्गमूल हुई संख्या, सॉरी घन या घनमूल हुई संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 मिलेगा। यदि कि संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है तो उस संख्या का घन या घनमूल करने पर हमें घन या घनमूल हुई संख्या के अंत में भी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 मिलेगा। अगर किसी संख्या के अंत में 2 है तो उस संख्या का वर्ग या वर्गमूल करने पर हमें 8 मिलेगा, और 8 है तो 8 के अंत में हमें 2 मिलेगा। अगर किसी संख्या के अंत में 3 है तो 3 से हमें 7 मिलेगा और 7 से हमें 3 मिलेगा। इसके लिए आप देखो उदाहरण, जैसे मैंने लिया 11 का घन। देखो 11 के अंत में क्या है, 1 है, तो जब मैं इसका घनमूल करूंगा तो मेरे को 1331 मिलेगा। तो मैंने क्या कहा कि 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो वापस से यही मिलेंगे। तो देखो 1 था तो 1 के अंत में 1 मिल गया, 0 के अंत में 0 मिलेगा, जैसे 10 का होता है 1000, 4 के अंत में 4 मिलेगा, 5 के अंत में 5 मिलेगा, 6 के अंत में 6, 9 के अंत में 9 मिलेगा। जैसे 12 का होता है 1728। देखो अंत में 12, ठीक है, अंत में 2, तो अंत में क्या मिलेगा 8, और जब आप इसका वापस से घनमूल करोगे तो वापस आएगा आपके पास 12। ऐसे अगर 13 का करते हो तो 13 का आता है 2197। तो अंत में 3 तो 7 मिला, और अंत में 7 तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब जो है आकलन विधि से अपन करेंगे। देखो जैसे आपके पास ये उदाहरण है कि आकलन विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो आकलन विधि से घनमूल ज्ञात करने का तरीका, कोई सूत्र नहीं होता है, बस एक छोटा सा तरीका होता है, हल्का सा उस पैटर्न को याद रख लो। अब आप लोग पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते, फिर उसमें से आप जोड़े बनाते और फिर उसके बाद निकालते। अब देखो आपको अब क्या करना है, आपको सबसे पहले दी हुई संख्या को पीछे से 3-3 के जोड़े में 2 ग्रुप में बांटना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके पास पहला 7, 5, आपने देखा पहला बार 3 संख्या है, तो ये तो हो गया 3, 5, 7, तो आपका पहला समूह। ठीक है, और फिर उसके बाद बचा क्या, 8, 5, 7, ये हो जाएगा आपका दूसरा समूह। देखो जो आपका पहला समूह है वो केवल ये एक ही काम आता है कि पहले समूह के अंत में देखो क्या है, 7 है। अगर पहले समूह के अंत में 7 है तो वर्ग घन करने पर या घनमूल करने पर, घन या घनमूल करने पर संख्या के अंत में क्या आना चाहिए, अभी बताया था, संख्या के अंत में 3 आना चाहिए। तो पहले समूह का तो काम इतना ही है कि अंत की संख्या देखनी है, 7 है तो 3 आएगा, 3 है 7 आएगा, 0 है 0 आएगा, 1 है 1 आएगा। आपने देखा यहाँ पे पहला समूह के अंत में 7 है तो आपके अंत में 3 आएगा। ठीक है, तो आप यहां लिखो कि 357 के अंत में 7 है, अतः इसका घनमूल करने पर भी अंत में, घनमूल करने पर अंत में 3 आएगा। बस इसका काम इतना सा है। ठीक है,
अब आते हैं दूसरे समूह से। तो अब दूसरे समूह द्वारा देखो, दूसरे समूह में क्या है, आपके पास है 857। अब आपको एक काम करना है कि 857 से कोई छोटा जिसका घन आपको पता हो, जैसे 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो इससे छोटा किसका आया, 729 आया 9 का, और इससे बड़ा किसका आया, 1000। ठीक है, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा लिखना है। ठीक, अब आपके पास है 729 किसका घन होता है, 9 का। तो इसको इस तरह से लिख दो कि 9 का घन होता है 729। 857 बचा आपके पास, और ये आ गया 1000। ये किसका होता है, 10 का होता है। ठीक है, अब बस प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। अतः जो आपके पास 8, 5, 7, 3, 5, 7 दे रखा था, इसका जो घन होगा वो होगा, देखो पहले ग्रुप से तो क्या है, पहले समूह से तो कि भाई अंत में 7 है तो अंत में 3 आएगा। ठीक है, और 857, अब इसका काम है तो आपको क्या करना है, हमेशा इससे छोटे नंबर वाला लिखना है। ठीक है, हमेशा इससे छोटे नंबर वाला लिखना है। तो आप लोगों ने देख लिया क्या कि 857 से छोटा क्या है, 9 है, तो इसके लास्ट में, इसके स्टार्टिंग में 9 आएगा। तो ये आपका इतना सा आंसर है 93। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं अपन, उससे भी और समझ में आ जाएगा आपको। सत्रह 576। अब इसके अंत में तो 3 3 के जोड़े बनाए, तो पहला समूह तो हो गया 576 का। अब दूसरा समूह, ये तो 17 ही है, बल्कि अपने को 3 संख्या चाहिए थी, तो मैं इसके आगे 0 लगा के लिख दूंगा 017। ठीक है, अब पहले समूह का काम तो क्या है कि अंत की संख्या देखना, कि अगर 576 के अंत में 6 है, अतः इसका घनमूल करने पर अंत में 6 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरे समूह द्वारा आपने देखा कि आपके पास है 17, 017। इससे छोटा घन किसका होता है, 2 का 8, 3 का 27। तो 2 का होगा यहाँ पे 8, क्योंकि 3 का तो ज्यादा हो गया, जो कि इधर की तरफ आएगा। ठीक है, अब 8 किसका घन होता है, 2 का घन होता है 8। आपके पास यहाँ बचा 017, और 27 किसका घन होता है, 3 का घन होता है। अतः अब आपका आंसर आ चुका है। अतः जो 17,576 था आपके पास, उसका जो घनमूल आएगा वो आएगा, भाई पहले ग्रुप से आपको पता लगा, पहले समूह से कि अंत में तो 6 आएगा, और दूसरा ग्रुप जो 17 है आपके पास, उसमें क्या करना है, एक छोटे वाला आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आ गया 26। तो आप क्या लिखोगे, 17,576 का जो घनमूल है वो 26 आएगा। अब इसमें आपको कोई अभाज्य गुणनखंड करना नहीं पड़ा। देखो अब ये आपको लग रहा होगा कि सर आप तो बोलते बहुत छोटा सा मेथड है, मन में हो जाएगा, लेकिन देखो बोर्ड में क्या होता है, पूरा लिखना पड़ता है अपने को, इसलिए पूरा नंबर उसी चीज के मिलते हैं, मन में सॉल्व करने के नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी देखो मन में तो कैसे हो जाता है, मेरे को पता है 576 पहला ग्रुप है, तो 6 है लास्ट में, 6 आएगा। 17 से छोटा 8, 8 किसका होता है, 2 का। मैं आराम से ऐसे कर सकता हूं, पर बोर्ड में क्या होगा, आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, इसलिए आपको ये पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।